पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं जिंदगी से कई फासले हैं। पसीजते हैं सपने की आंखों में लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई। किसी ने मुझसे कहा था कि कोशिश करके हारूंगी तो कोई बात नहीं है, पर कोशिश ही नहीं करूंगी तो पता कैसे चलेगा कि जीत जाऊंगी या नहीं। हार मत मानो मिखेल, आई प्रॉमिस यू मैं तुम्हारे साथ हूं। हैरी, अभी तो स्टेप्स किए थे। ग्रेप वाइन, बैक, आर्च एंड डाउन, दैट्स इट। या, लेट्स डू इट। What is your problem? हो क्या रहा है तुम्हें? मैंने तुम्हें पहले ही बोला कि तुम अपनी प्रॉब्लम्स ना रिहर्सल हॉल से बाहर छोड़कर आया करो। तो प्रोफेशनल स्पेस। हैरी लिसन, तुम्हें सोलमेट का हीरो बना के मैं तुम पे एहसान कर रही हूँ। So don't waste my time. नेत्रा, just shut. वाह मिखेल, क्या ट्रेनिंग करी है तुमने बेबी। शी इज अप एंड अबाउट। गुड। ड्रामेटिक एंट्री करनी तो सीख ही ली इसने। अब एग्जिट भी सिखा दो। यहाँ पे सोलमेट की मेन कास्ट की रिहर्सल हो रही है। So your audience can just get lost. Come on, Harry. इसलिए तो हम यहाँ पे आए हैं नेत्रा। आज से मेन कास्ट बदल रही है नेत्रा। मैं सोलमेट्स को टेक ओवर कर रहा हूँ और मेरे शो में अनेरी का रोल बेबी प्ले करें। मिखेल, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर ना ब्रिलियंट है, या फिर तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई है। चलो, I'll remind you since I really like you. तुम्हें सोलमेट और एकेडमी में से चॉइस मिला था, जिसमें से तुमने अपनी एकेडमी चूज करी थी। तो अब तुम जाओ और अपनी इस एकेडमी की दीवारों के साथ बातें करो। We have a show to make. Let's go, Harry. मैं एकेडमी तुम्हारे नाम कर रहा हूँ नेत्रा। सोलमेट्स मेरा।
ये रहे पेपर्स, अपने लॉयर को बोल के कॉन्ट्रैक्ट में। उस दिन पहला शो होगा, उस दिन ये अकेडमी तुम्हारे नाम चलेगी। निखिल, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम एकेडमी छोड़ के नहीं जा सकते। इतने सालों के मेहनत के बाद एक ही एसेट है तुम्हारा। तुम्हें क्या लगता है ये एकेडमी सिर्फ मेरी मेहनत की कमाई है? नहीं, मेरी दौलत तो मेरा टैलेंट, मेरे दोस्त है, दोस्त थे। एकेडमी छूटने का इतना पेन नहीं होगा जो दोस्त छूटने का हुआ है। ये दीवारें तुम रखो नेत्रा, मेरे पास मेरे सपने और वही मेरे लिए काफी। तुम भूल रहे हो कि सपने दीवारों से जल्दी टूटते हैं। बी केयरफुल। मुझे अपने सपने पूरे करने आते हैं नेत्रा, तुम अपनी सोचो। कब तक दूसरों को सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ती रहो? कूल। ऑल द बेस्ट मिखाइल। लगता है तुम्हें अब एक्सीडेंट से डर नहीं लगता? लगता है तुम मेरे दोस्त को मुझसे बेटर जानो। सॉरी मिकी, ये एकेडमी बचाने में इतना फोकस कर रहा था कि मैं भी भूल गया ये कभी तुम्हारा सपना था। बट आई बिलीव इन यू, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। प्लीज। दिया, म्यूजिक क्यों करो। और जो हमारी टीम का हिस्सा नहीं है उन्हें बाहर जाने को। हम रिहर्सल शुरू करें। सोनम, हाँ। मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। I mean, बेबी और मिकाइल जब भी साथ में होते हैं ना, पता नहीं मुझे बहुत टेंशन होती है। इससे तो मैं तेरे साथ हूँ। ओह, और ये मेरा टेंशन देकर हक था। वैसे तो ये किसी के लिए नहीं है, लेकिन तू स्पेशल है तो तेरे लिए लाइफ टाइम गारंटी। थैंक्स यार दोस्त। वैसे आई मिस यू। सोनम, हाय। तुम गोवा कब आई? अरे मैं वो हाउ आर यू? मैं गोवा से गई कब थी? मैं तो तब से अमर के साथ उसके रूम में छुट्टी हुई थी। मजाक कर रही है। इसका सेंस ऑफ ह्यूमर तो तुम्हें पता ही है ना। अच्छा, ये बोलना था तारा से। उप्स, सॉरी तारा, मैं मजाक कर रही थी। जैसे अमर ने कहा, एक्चुअली मैं अपनी नानी के साथ तीर्थ यात्रा गई थी। सारे धाम और धामीज देख के आ रही हूँ। इनफैक्ट वहाँ एक मंदिर में मुझे एक पंडित भी अच्छा लगा था, बहुत क्यूट था। बस ऑलमोस्ट पंडितess बनने वाली थी। लेकिन बाद में पता चला कि वो तो रेप केस में अंदर जा चुका है। इससे मैं उसे छोड़कर अमर की पोस्ट ऑफिस चली आई। ये मजाक कर रही है वापस से। वाओ गाइस, तुम दोनों तो झूठ बोलने में एक्सपर्ट्स होते जा रहे हो। ये बेबी, आई थिंक तुम ही दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट। सुनो तो,
क्या बोल रहे हो तारा? मुझे कुछ नहीं सुनना अमर। मुझे बता नहीं सकते थे सोनम गोवा आ गई है? अरे एटलीस्ट इतना ही बता देते कि तुम अकेडमी आ रहे हो। I thought you were my boyfriend. Maybe I was wrong. No तारा, you're right. But तारा एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं तुम्हारे। अगर मैं तुम्हें बचा सकती हूँ तो मैं तुम्हें गिरा भी सकती हूँ। क्यों पीछे पड़ी हो तुम मेरे? सब कुछ तो छीन लिया तुमने मुझसे, अब बाकी क्या बचा है? Just get out of my life! तुम्हें पता है, सब जानती हूँ मैं। तुम्हारे इनोसेंट चेहरे के पीछे तुम्हारी असलियत क्या है ना? क्यों हो तुम इस अकेडमी में? सब मालूम है मुझे। क्यों तुम बार बार मिखेल की हेल्प करती हो? क्यों तुम उसके लिए सबसे लड़ जाती हो? क्यों तुम ये महान बनने का नाटक करती हो? इसलिए क्योंकि तुम मिखेल को चाहती हो। I know कि तुम्हारे गंदे दिमाग में क्या चल रहा है। नेत्रा, I feel sorry for you, क्योंकि तुम्हें लगता है सब तुम्हारी जैसे सोच रहे। तुम खुद अच्छा नहीं सोचती, इसीलिए तुम्हें किसी और में अच्छाई नहीं नजर आती। पर दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। अगर तुम खुद पॉजिटिव सोचोगी तो सब में पॉजिटिव ही नजर आएगी। और just shut up! तुम ये अपनी बकवास उनको सुनाओ जो तुम्हारी ये बकवास सुनते हैं और बेवकूफ बनते हैं, मुझे नहीं। और लिसन, एक बात तुम याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, मिखेल तो तुम्हारा नहीं, वो मेरा हो या ना, पर उससे मैं तुम्हारा नहीं होने दूंगी। नेत्रा, अगर तुमने इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर मुझसे क्यों डर रही हो? खुश क्यों नहीं हो? एनीवे, मुझे सिर्फ एक बात क्लियर करनी है, मैं यहाँ मिखेल के सपने के लिए, सोलमेट्स के लिए, मिखेल के लिए। रुको तुम, कहाँ जा रही हो मेरी बात सुने बिना? क्या हुआ? वाओ, अर्जुन, now we are even. आजा। उस नेत्रा की इतनी हिम्मत कि तुझे धमकी दी, मेरी बेस्ट फ्रेंड को धमकी दी। नो वे, अब तो देख, नास्टी नेत्रा, तेरे हेड की टाइनी टाइनी पीसेस करके बड़ी बड़ी फिश को नहीं खिलाना तो मेरा नाम भी सेक्सी सोनम। शट अप सोनम, इसमें वायलेंस की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी वो क्या सोचती है, क्या करती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है फर्क। मेरा ना नेत्रा पूरी बनाने का बहुत जोर से मन करता है, और एक बार वो तुझे कुछ बोलेगी बस शी इज डेड। सोनम, उसकी फीलिंग से मेरी फीलिंग्स थोड़ी ना बदल जाएगी। एटलीस्ट नेत्रा ऑनेस्ट तो है, जो चाहती है वो कभी नहीं छुपाती। और मैं हूं जो हमेशा झूठ बोलती हूँ, तुम सबसे, अपने आप से। झूठ? तू? प्लीज, तूने कब झूठ बोला? तो मैं बोलती हूँ ना। मैं हमेशा मिखेल से कहती हूँ कि अपना सपना गिव अप नहीं करे, उसके लिए लड़े। तो फिर मैं अपना सपना भूलने को रेडी क्यों हो गई? जब मैंने पहली बार मिखेल को देखा था ना, तो बस ये चाहती थी कि कब हम एक साथ हो पाए। तो फिर मैं उसको छोड़ने के लिए रेडी क्यों हो गई?
शायद मैं गलत हूँ सोना। शायद मुझे सिर्फ सोलमेट्स के लिए ही नहीं पर मिखेल के लिए भी लड़ना चाहिए। आई लव हिम, मुझे उसके लिए भी लड़ना चाहिए, है ना? चलो, कॉस्ट्यूम डिजाइन्स, कोरियोग्राफी चार्ट्स, म्यूजिक शीट्स, एवरीथिंग जो भी हमने सोलमेट्स के लिए प्रिपेयर किया था उन सारी फाइल्स में। थैंक यू दिया। हम कल से प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। वाओ दिया, दिस इज ऑसम। अब लग रहा है जैसे शो करना पॉसिबल है। एनीवे गाइस, यू ऑल कंटिन्यू। कुछ चाहिए तो मुझे पूछ लेना, ठीक है? तुम कहाँ जा रही हो? हमारा इस मीटिंग में होना जरूरी है। हम पूरा प्रोडक्शन प्लान कर रहे हैं। तुम नहीं हुई तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। वेल, कैसे नहीं हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पे तो कुछ लोग हमारे बिना ही शो करने जा रहे थे, राइट? उन्हीं से पूछ लो। दिया, 1000 बार सॉरी बोल चुका, अब क्या पैर पकड़ूं? मैंने किसी को सॉरी बोलने के लिए कहा है क्या? क्या तुम्हें समझ आ गया कि जो भी मैंने किया तुम्हारी हेल्प करने के लिए किया? अब क्या बाकी के लोगों को समझ नहीं आता? आर दे डम? Really? I am dumb. गाइस बंद करो प्लीज। और तुम कहीं नहीं जा रहे। तुम्हारे बिना मैं ये सब नहीं करता। प्लीज सिट, बैठो यहाँ। ओके देन, तो टास्क डिवाइड कर देते हैं। लेट्स डिसाइड कौन क्या करता है। रिहर्सल्स और कोरियोग्राफी मैं हैंडल कर लूंगा और कॉस्ट्यूम्स और प्रॉप्स भी हैंडल कर लेंगे। माइक, मुझे क्या करना है क्या नहीं वो इसे बताने की कोई जरूरत नहीं, ओके? चले अपने काम से काम रखें। आई नो मुझे क्या करना है। नहीं, हर बात को गलत मीनिंग क्यों ले रही हो? मैं सिर्फ तुम्हें रिमाइंड कर रहा था, बता नहीं रहा था। इट्स बेटर कि हम बात ना करें। Guys, I'm really sorry I can't do this. मुझे यहाँ तब बुलाना जब ये यहाँ नहीं रहे, या तब जब ये नेता के साथ फ्लर्ट कर। बस करो यार प्लीज। मिखेल, मैंने किसी के साथ फ्लर्ट नहीं किया। पागल हो गई वो लड़की। I can't do this. हैरी सुन, ये दोनों ऐसे लड़ते रहेंगे तो कैसे होगा शो? तुम्हें अब तक नहीं समझ आया कि वो क्यों गुस्सा है तुमसे? नॉट बिकॉज तुमने मिखेल को बिट्रे किया है, बट उसे लगता है तुमने उसे भी धोखा दिया है। ओके लिस्ट, अगर तुम दिया को मनाना चाहते हो तो जस्ट डू व्हाट आई एम सेइंग। प्ले प्ले। ये कौन सा सीक्वेंस है? ये हमारे सोलमेट्स के रूटीन में तो है ही नहीं। रेडी हो अपनी उस स्पेशल डेट के लिए? उस लड़की के साथ मेरा डेट है जो मेरी जिंदगी में सबसे स्पेशल है। मैं कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि वो अपनी पूरी जिंदगी में मतलब कभी भूल ही नहीं पाएगी।